हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन इंग्लिश कैसे सीखे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल शुरुआत से यानी ABCD से आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए, यानी आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का इंग्लिश सीख लें, तो दोस्त इस क्लास को खूब ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको A से लेकर Z तक मैं सिखाने वाला हूँ। साथ में वोवेल, कॉन्सोनेंट ये सब कुछ तो सिखाऊंगा ही, पूरे व्यंजन वर्ण को इंग्लिश और हिंदी में आपको मैं सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे दोस्त देख रहे हैं, ये पूरे व्यंजन वर्ण है, इसको मैं आपको याद भी कराऊँगा। तो दोस्त, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि इस चैनल पे इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाने का काम किया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आइए दोस्त, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, ये पार्ट 1 है। कौन सा है? पार्ट 1 है। और इस क्लास में मैं सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसको A से लेकर Z तक हम लोग पढ़ते लिखते हैं, इसको सिखाने वाले हैं। मेरे दोस्त, पहले इसको एक बार पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ABCDEFGHIJ एंड Z। मेरे दोस्त, ये जो A से लेकर हम Z तक पढ़े हैं, इसमें छोटा और बड़ा दोनों होता है, लेकिन दोनों की संख्या जो होता है मेरे दोस्त 26 ही होता है। कितना होता है? 26 होता है, चाहे वो छोटा ABCD हो या बड़ा ABCD हो। इस 26 को मेरे दोस्त दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में बांटा गया है। एक को हम लोग वोवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोवेल बोलते हैं। तो वोवेल कौन कौन सा है? वोवेल है मेरे दोस्त A, E, I, यहाँ पे देखिए O और ये U। ये क्या है? वोवेल है। ये सब मेरे दोस्त वोवेल है। क्या है? वोवेल लेटर है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, क्या है? वोवेल लेटर है। और बाकी जो बच गया वो हो गया मेरे दोस्त कॉन्सोनेंट। क्या हो गया? जो बच गया वो हो गया कॉन्सोनेंट। तो वोवेल कितने हैं? 5 है, और बाकी जो बच गया ये कॉन्सोनेंट है। यानी ये 26 में से मेरे दोस्त 5 जो है वोवेल हो गया, और 21 जो है ये कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट है। तो देखिए, छोटा ABCD को भी वैसे ही पढ़ा जाता है जैसे मैं बड़ा ABCD को पढ़ा हूँ। अब इस ABCD के हेल्प से ही आप इंग्लिश में कोई भी वर्ड बनाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो अगर आपको शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश में कोई नाम नहीं लिखने आ रहा है, कोई मैसेज नहीं पढ़ने आ रहा है, कुछ चैटिंग नहीं करने आ रहा है, तो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आपको अल्फ़ाबेट यानी व्यंजन वर्ण को समझना पड़ता है, जो कि यहाँ पे लिखा है। जैसे K से क्या है? क है। KH से ख है। G से ग है। GH से घ है। NG और N दोनों से अंग है। तो सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। पहले थोड़ा सा यहाँ पे छोटा ABCD पर भी ध्यान देते हैं मेरे दोस्त। देखिए, छोटा ABCD भी 26 ही है, 26 ही है, सेम है, खंड में भी देख रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे लेटर हैं जो एक दूसरे के जैसा ही लिखा जाता है, यानी जो बड़ा लिखा जाता है जैसे ना, वैसे ही छोटा लिखा जाता है, लेकिन साइज में छोटा बड़ा होता है, लेकिन लिखावट सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे सी क्या है मेरे दोस्त? दोनों सेम है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे के में क्या होता है? इसमें ये दोनों बड़ा होता है, लेकिन ये बीच में से होता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे मेरे दोस्त ओ देखिए, छोटा बड़ा, इसमें बड़ा लिखा जाता है, इसको छोटा, लेकिन लिखावट एक ही है। ठीक है। एस देखिए, एस भी एक ही जैसा है। भी मेरे दोस्त एक ही जैसा है। डब्लू भी है, एक्स है, और वाई अलग अलग है, वाई एक जैसा नहीं होता है। तो ये सब सिमिलर कुछ लेटर हैं जो छोटा और बड़ा में सेम लिखा जाता है। बड़ा के लिए बड़ा साइज, छोटा के लिए छोटा साइज। जैसे मान लीजिए लिखना है उसको सी, तो एक मान लीजिए कि सी आप बड़ा लिखिए और फिर छोटा एक इससे लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये सेम लेटर है। जैसे ओ है तो बड़ा ओ, छोटा ओ, समझ रहे हैं ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे
इसके बाद देखेंगे मेरे दोस्त, जैसे यू है तो बड़ा यू ऐसे, छोटा यू ऐसे, ठीक है, छोटा सेम लगभग लिखा था। एस देखिए, बड़ा एस, छोटा एस, समझ रहे हैं ना, बड़ा भी, छोटा भी, ठीक है। तो ये सब है, बड़ा एक्स, छोटा एक्स, तो ये सब कुछ जो है मेरे दोस्त लेटर हैं, सिमिलर हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण को, सीखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। व्यंजन वर्ण देखिए मेरे दोस्त, क से लेकर ज्ञ तक जो होता है, इसमें सबकी संख्या यहाँ पे देखेंगे, क से लेकर म तक देखेंगे मेरे दोस्त, 5 होता है। कितना होता है? 5। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। मैं नंबर भी देकर यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, सब में देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे देखिए 5, ठीक है। देखिए सबका होगा 1, 2, 3, 4, यहाँ पे देखेंगे 5, ठीक है। इसके आगे देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ देख लीजिए 1, खूब आराम से चीज़ों को सीखेंगे ताकि दिमाग में बैठ जाए। 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन मैं यर लॉ को भी इसी तरीके से अरेंज किया हूँ आपको याद कराने के लिए, सिखाने के लिए, 2 पार्ट में करके, यहाँ से य से लेकर तलाबे स तक, ठीक है, और फिर श से लेकर त्र तक। इसको भी मैं आपको इस विधि से याद कराऊंगा, आसान तरीका है मेरे दोस्त। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ क से शुरू करते हैं और इसको याद करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं सीखते हुए, ठीक है। देखिए यहाँ क का इंग्लिश के है। अच्छा, बोलकर आप देखेंगे मेरे दोस्त, के क इसी में छुपा हुआ है, तो के से क, इसमें एक एच ऐड कर दिया गया है। क्या ऐड किया गया है मेरे दोस्त? एच। तो के में ही एच जोड़ दिया गया है, तो ख का हो गया, यानी के एच से ख। जी से ग, देखिए इसी जी में एक एच जोड़ दिया गया, यानी जी एच से घ। अंग का आप एन जी भी याद रख सकते हैं और एन भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई एक को आपको याद रखना होगा। हालांकि आप एन ही याद रखेंगे तो 4 का मेरे दोस्त किसका किसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अंग का, खूब ध्यान से देखिएगा, अंग का, य का, अड़ का और न का। मेरे दोस्त ये चारों का इंग्लिश आप केवल और केवल क्या याद रखेंगे? केवल और केवल एन याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? एन। और म का जो है, म का मेरे दोस्त एम याद रखेंगे। तो देखिए लास्ट वाला तो ऑटोमेटिक आपको याद हो गया, क से लेकर और पफवा तक का लास्ट वाला, ठीक है ना। अब इसमें याद कितना करना है आपको? 4 याद करना है। 4 में भी पहले वाला याद करना है और तीसरे नंबर का याद करना है। पहले नंबर का और तीसरे नंबर का। इसी पहले नंबर वाले में, सब में पहले नंबर वाले में एच जोड़ देंगे तो दूसरे नंबर का हो जाएगा, और तीसरे नंबर वाले में एच जोड़ेंगे तो चौथे नंबर का हो जाएगा मेरे दोस्त। यानी एच जुट रहा है सब में, देखिए एच जुटा है ना, यहाँ पे देखिए एच जुटा है सब में। यहाँ पर भी देखिए दूसरे नंबर में देखिए एच जुटा है सब में, पहले वाले में ही एच जुटा है। तो ये रूल आप याद रखेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर इस क्लास को अगर बच्चे को भी दिखा देते हैं ना, किसी भी जो अभी पढ़ना लिखना शुरू किया है या बड़े हैं जिसको सीखना है, हर किसी के लिए है मेरे दोस्त। एक बार देख लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन या एन से य, ठीक है। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से अड़। क्या हो गया मेरे दोस्त? एन से अड़, ठीक है। इसके आगे देखते हैं यहाँ पे, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न। क्या? एन से न। लास्ट वाला तो सबका मैं बताया ही हूँ आपको, अंग और न तक क्या? एन। हालांकि एन जी होता है, वाई एन होता है, लेकिन एन भी आप याद रखेंगे इन दोनों का। देखिए यहाँ पे एन जी वाई एन भले है, लेकिन आप एन ही याद रखेंगे तो आसान होगा। ये तरीका आपको अपनाना है अच्छे से इसको याद रखने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखिए, जो इंग्लिश टठड का है सेम वही इंग्लिश तथद का है। जैसे टी से त है, टी एच से थ है, क्या है? टी एच से थ है। यहाँ पे देखेंगे डी से क्या है? द है, डी एच से ध है और एन से न है। क्या है? एन से न है। चलिए इसके आगे देखते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ और एम से म। यहाँ पे केवल चेंज हुआ है, एम हुआ है, बाकी ऊपर एन था।
अब हम लोग ईयर लॉ पे पहुँचते हैं, ठीक है। ईयर लॉ को कैसे हम लोग याद कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाई से य, आर र, देखिए जो आप लेटर बोल रहे हैं ना इंग्लिश में, उसी में छुपा हुआ है उसका हिंदी। देखिए आर र, देखिए एल ल, एल से ल, डब्ल्यू या भी से भी वह होता है, डब्ल्यू से भी होता है मेरे दोस्त, और भी से भी होता है, ठीक है। वह एस एच से तलव्य श, देखिए तलव्य श का क्या है, एस एच है। और तलव्य श 3 होता है मेरे दोस्त यहाँ पे। एक होता है, खूब ध्यान से यहाँ से समझना है, यहाँ मैं ऊपर भी लिख देता हूँ इसको। श 3 होता है, एक होता है तलव्य श, खूब ध्यान से समझिए, एक होता है मूर्धन्य श, और एक होता है दंत स, और एक ह को भी याद रखिए। ये स 3 है जिसमें इन दोनों का इंग्लिश जो है मेरे दोस्त एस और एच है। अब एस और एच को जब तोड़ेंगे तो एस हो जाएगा इस स का, और एच हो जाएगा इस ह का। ये ट्रिक आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये दोनों का तो एस एच है, ठीक है। एस एच तलव्य श का भी मूर्धन्य श का। अब इस एस एच में से एक एस यहाँ पे मिलाएंगे तो एस से स और एच से ह। तो ये ट्रिक है याद करने का, आसानी से आपको याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एस एच से तलव्य श, तो एस एच से मूर्धन्य श हो गया। अब तोड़ेंगे तो एस से स, एच से ह, ठीक है। अब ये छ का फंडा रहा और त्र का, तो इसको सीखना है मेरे दोस्त। चलिए इसको भी बताते हैं। हालांकि छ का देखिए के एस एच है, त्र का टी आर है। मेरे दोस्त जो संयुक्त अक्षर होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, संयुक्त अक्षर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, संयुक्त अक्षर। खूब ध्यान समझिएगा, संयुक्त अक्षर कौन कौन सा होता है संयुक्त अक्षर मेरे दोस्त। एक होता है छ होता है। देखिए संयुक्त अक्षर जो होता है एक छ होता है। क्या होता है, छ। तो छ मेरे दोस्त 2 अक्षरों के मिलने से बना है, एक आधा क और एक मूर्धन्य श, ठीक है। तो क का इंग्लिश होता है के, और इसका होता है एस एच। तो इसका इंग्लिश मिलकर हो जाता है मेरे दोस्त के एस एच। देखिए ये और ये मिलकर हो गया, ठीक है। इसके बाद है मेरे दोस्त त्र। क्या है, त्र है, ठीक है। तो त्र भी 2 अक्षरों के मिलकर बना है, आधा त और र के मिलने से। आप पढ़कर देखिए इसको, आधा त और र, ठीक है। त्र, तो देखिए त का इंग्लिश टी है, र का आर है, इसीलिए हम लोग त्र का इंग्लिश यहाँ पे टी आर याद करते हैं, ठीक है। इसके बाद है मेरे दोस्त ज्ञ। क्या है, ज्ञ है। तो ज्ञ भी 2 से मिलकर बना है, आधा ग, ठीक है, और य। तो ग का आधा ग का क्या हो जाएगा जी, और य का हो जाएगा वाई, इसीलिए इसका जी वाई हम लोग याद करते हैं। एक और लेटर होता है मेरे दोस्त श्र। क्या होता है, श्र होता है। यहाँ पे उसको बता दें, यहाँ देखिए श्र। तो श्र जो है आधा तलव्य श और र के मिलने से बना है। तो तलव्य श का एस एच और र का आर, तो इसीलिए इसका इंग्लिश एस एच आर हो जाता है। तो ये सब संयुक्त अक्षर है जिसको आपको दिमाग में रखना होगा, याद करके रखना होगा। आगे आपको इन सब चीज़ों में परेशानी होती है, तो अगर याद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीक़ा से ये ईयर लॉ का भी हो गया। तो दोस्त ये पहला क्लास है, इसमें मैं व्यंजन वर्ण और मतलब ABCD से शुरुआत करके मैं सिखाया हूँ। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।